मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसको आप जानते नहीं हैं और आप उसको अपनी सारी बातें बता रहे हैं, यही व्यक्ति कल बाहर जाके आपके लिए बहुत सारी बातें बोल सकता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी अगर उसके और आपके बीच में थोड़ी सी अनबन हो रही है तो वो आपकी बातों को लेकर गलत तरीके से बाहर प्रस्तुत कर सकता है। सो इसीलिए बाइबल हमें बहुत बहुत इंसिस्ट करती है कि हमें एक बुद्धिमान, एक वाइज, समझदार व्यक्ति बनना चाहिए। आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ज़ुबान को हम कैसे वश में कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं इसमें पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने मुझे कुछ हद तक विजय ज़रूर दी है, ज़रूर जय दी है। और मैं आज आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जो याकूब के 1 अध्याय और उसके 26 में है। यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, तो वह अपने हृदय को धोखा दे और उसकी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल कहती है, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें खुदा के लिए, लेकिन अगर हम अपनी ज़ुबान को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो हमारे लिए सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, निकम्मी हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं रविवार सुबह प्रभु की आराधना करता हूँ और फिर उसके बाद मैं घर जाके सबको कोसता हूँ, बैकबाइट करता हूँ, मैं बुरी-बुरी बातें अपने मुँह से कह रहा हूँ, तो बाइबल बताती है कि जो कुछ आप कर रहे हो, वो एक ढोंग है। और मैं आपको सच कहता हूँ, आज हमारे चर्चेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी ज़ुबान पर कोई कोई कंट्रोल नहीं है। और इवन उन्होंने इस वजह से बहुत कुछ खोया भी है और स्टिल कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्यों खोया है। शब्द माफ किए जाते हैं, बट शब्द बुलाए नहीं जाते। एक सच्चाई है। इतने सालों के बाद भी जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है तो वो कहता है, मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने इस बुराई में से भलाई निकाली। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन यूसुफ कभी भूल नहीं पाया था कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम इस ज़ुबान को हम कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम इसे अपने सबमिशन में रख सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक राजा दिया जिसका नाम शाऊल था। और आप जानते हैं, शाऊल अपनी सेवकाई में बहुत बुरी तरह से असफल हुआ, घमंड की वजह से। बाइबल कहती है, एक समय था जब वो नम्रता से उसने शुरुआत की। वो इतना नम्र था कि वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था, फिर भी प्रभु जानता था कि ये बंदा लीड कर सकता है। परमेश्वर कभी गलत लोगों को नहीं चुनता, पर जब परमेश्वर लोगों को चुनता है तो वो विश्वास से होके नहीं रहते। अब आप कहेंगे, ब्रदर, कि परमेश्वर अगर जानता है तो वो क्यों ऐसे लोगों को चुनता है जिनके बारे में वो जानता है कि वो आगे विश्वास से होके नहीं रहेंगे। जरा इसी चीज को जरा पॉजिटिवली सोचिए। खुदा जानता भी है कि आप कमजोर हैं, फिर भी वो आपको चुनता है। जरा सोचिए, वो कितना दयालु और मौके देने वाला परमेश्वर है। अगर आपने ये बात समझ ली, आप बहुत आगे जा सकते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ। परमेश्वर जानता है कि मुझसे आज भी गलतियाँ और गुनाह होते हैं, फिर भी वो मेरा चुनाव करता है। सोचिए, हमें उसकी दया और उसके अनुग्रह की कितनी कदर करनी चाहिए कि आपको पता भी है कि ये बंदा नुकसान कर सकता है, फिर भी वो आप पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर की कृपा मनुष्य को मन फिराना सिखाती है। जब परमेश्वर ने शाऊल को अपने जीवन में, उसके जीवन में उसको राजा बनाया, आप जानते हैं बहुत बेहतरीन शुरुआत थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने परमेश्वर से बातें पूछना बंद की। उसने नबी, जो भी उसको नबी कहते थे, उसको भी उसने मानना बंद कर दिया। और बाइबल हमें साफ कहती है कि वो आहिस्ते आहिस्ते एक घमंडी व्यक्ति बन गया, जो अपनी ही समझ पे निर्भर होने लगा। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर उस व्यक्ति से इतना फेड अप हो गया, परमेश्वर उस व्यक्ति से इतना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो आज्ञाओं को नहीं मानता था। आप जानते हैं, तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को हटाया और परमेश्वर ने उसकी जगह पे एक और व्यक्ति का चुनाव किया जिसका नाम था दाऊद। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद का चुनाव किस वजह से हुआ। दाऊद का चुनाव एक अच्छे हृदय की वजह से हुआ। उसके पास एक अच्छा दिल था। परमेश्वर कहता है शमूएल को कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, ईशे का पुत्र दाऊद, जो
मेरे हृदय, मेरे दिल के अनुसार है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को यहाँ पर चुन रहा है, तो वो उसको ये नहीं देख रहा है कि उसके पास कितना ज्ञान है। बिल्कुल हमें ज्ञान की भी ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ज्ञान से भी अधिक इम्पोर्टेंट है एक अच्छा और साफ हृदय, जिसमें गंदगी ना हो, जिसमें कड़वाहट ना हो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने भी नए नियम में ऐसा ही कहा, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, मन के शुद्ध हैं। जहाँ हिंदी में मन है, वहाँ इंग्लिश में हार्ट है। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। इवन बाइबल बताती है परमेश्वर को देखना आपके हार्ट की कंडीशन पर निर्भर करता है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करेगा। जो तुम खाओगे वो तुम्हें कभी अशुद्ध नहीं करेगा। इवन बाइबल बताती है कि उसका वचन हमें शुद्ध करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आपकी जुबान और मेरी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा हृदय ठीक नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा मन शुद्ध हो, क्योंकि बाइबल बताती है जो मन में है वही मुंह पे आता है। अगर आपके मन में गंदगी है, आप अपनी जुबान को कितना भी पकड़ के बैठे, आप नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ मन में है वो जुबान पे आएगा। कुछ लोग कुछ बोल के कहते हैं कि नहीं, ये मेरे मन में नहीं था। जी नहीं, मन में था, वो इसीलिए बाहर आया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जुबान को वश में करने की कोशिश मत कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध रखिए। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर ये हृदय शुद्ध कैसे होता है? जी, हृदय शुद्ध होता है परमेश्वर के वचन से। हृदय शुद्ध होता है पवित्र आत्मा से। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो मनुष्य के हृदय को पवित्र करता है। बाइबल कहती है, पतरस में लिखा गया है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पीटर के पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, लिखा है और हम आत्मा के द्वारा पवित्र हुए हैं। अगर आपके हृदय में गंदगी है, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति गलत भावना है, किसी के प्रति कड़वाहट है, आप कितना भी अपनी जुबान को पकड़ लो, आपके मुंह से निकल ही आएगा। क्योंकि लिखा है जो कुछ मेरे दिल में है वही मेरे मुंह पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका हृदय शुद्ध हो, तो मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो, और जब आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप इन दो कामों को बड़े हृदय के साथ, अच्छे मनसा के साथ करें, हर दिन अपना समय बिताएं, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में से आहिस्ते आहिस्ते इन सारी मलिनता, गंदगियों को बाहर निकालेगा, और वो आपके अंदर एक बच्चों जैसा मन, एक ऐसा मन उत्पन्न करेगा जिसमें किसी के लिए कड़वाहट नहीं होगी। यही एक रास्ता है अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने का, कि हृदय को शुद्ध रखो। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सब शुद्ध हो उस वचन से जो मैंने कहा है। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर का वो पानी जिसके द्वारा चीजें शुद्ध होती हैं। जैसे यहेजकल में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के प्रति अपने बदन को समर्पित करें। आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका मन है, नहीं है, नो, डोंट कंट्रोल बाय योर फ्लैश एंड माइंड। अपने मन और अपने शरीर के वश में मत चलिए। अपने जिंदगी को अधीनता में लेकर आइए। हर दिन प्रभु का वचन पढ़िए, हर दिन कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, और आहिस्ते आहिस्ते आपके हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा आपके अंदर से हर तरह की गंदगी बाहर निकालेगा। आहिस्ते आहिस्ते उसका रेशो कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा, कोई आपको कितना भी कुछ कहे, आपकी जुबान आपके हाथ में होगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत संतुष्ट उत्तर मिले।